हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योतिष ठाकुर और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बेसिक कॉमन सबसे इम्पोर्टेंट डाउट के बारे में जो कि हर एक एस्पिरेंट जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करे उसके मन में होता ही है, जो कि है कि हम बैंक की प्रिपरेशन करें या एसएससी की। तो ये आज मेरे एक जूनियर से भी बात हो रही थी, तो उसका भी एक कॉमन क्वेश्चन था कि सर किसकी प्रिपरेशन करूँ। वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले, तो सर किसकी प्रिपरेशन करूँ, बैंक की करूँ कि एसएससी की करूँ। तो ये बहुत से एस्पिरेंट के मन में डाउट होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत मैं बता सकता हूँ। तो मैं एक अ, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कंफ्यूज्ड हैं थोड़ा, उनको एक थोड़ा डायरेक्शन देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि दोनों के अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं। मुझे बैंक में काम करते हुए 2-3 महीने हो गए, तो मैं कुछ बैंक की चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बता सकता हूँ। और एसएससी का भी जो वैसे तो सभी को पता ही होगा, और नहीं पता है तो उसकी भी कुछ चीज़ें हैं जो हम सभी लगभग जानते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले बैंक की, तो उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें जो सबसे पहले पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए किसी भी अ, किसी भी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, कि हम किसे सेलेक्ट करें, बैंक को सेलेक्ट करें या एसएससी को सेलेक्ट करें। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि टाइम कौन सा ज़्यादा ले रहा है, कौन सा टाइम कम ले रहा है। तो जैसा कि सभी को पता है कि बैंक का जो प्रोसेस है वो फास्ट है। 1 साल के अंदर अंदर फॉर्म आता है, हम एग्ज़ाम देते हैं, सिलेक्शन होता है और हम 1 साल के अंदर अंदर ज्वाइनिंग कर लेते हैं। लेकिन एसएससी में क्या है, ये बहुत डिले होता है। 3 साल 4 साल खिंच जाते हैं प्रोसेस, कभी कोर्ट केस हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। तो अगर किसी को ये है कि नहीं मुझे बहुत जल्दी जॉब चाहिए, वैसे तो सभी को चाहिए, लेकिन अगर फिर भी एक दम ही है कि नहीं मुझे जल्दी करना है, तो मेरे हिसाब से उनके लिए बैंक सही है। ये तो था एक पॉइंट। अगर हम दूसरे पॉइंट पे बात करें तो दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट का। मुझे जो ज़रूरी लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि इंटरेस्ट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स से हैं, जिनको बैंकिंग सेक्टर थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है या उनको फाइनेंस वगैरह ये सब अ, अच्छा लगता है। तो उनके लिए इंटरेस्टेड फील्ड ये बैंक का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फील्ड जॉब पसंद है, डेस्क जॉब में भी कुछ अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसका काम अच्छा लगता है, तो उनके लिए एसएससी की जॉब बहुत अच्छी है, सही है। तो एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि इंटरेस्ट का। अगर आपका इंटरेस्ट सही में बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में है तो आप बिल्कुल एसएससी के लिए नहीं, बैंक के लिए जाएं। और कुछ स्टूडेंट्स जो जिनका बैकग्राउंड रह चुका है कॉमर्स फील्ड में या बाकी चीज़ों में, फाइनेंस वगैरह में, वो बैंक के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सिलेबस का। तो अगर हम बात करें कि आज से पहले, अभी तो सिलेबस में चेंजेस आ गए एसएससी के, तो आज से पहले जो सिलेबस था उसके हिसाब से बैंक थोड़ा वास्ट सिलेबस था, क्योंकि उसमें प्री के मार्क्स जोड़ने नहीं है। मेंस के मार्क्स में मेंस में सब्जेक्ट बहुत सारे होते थे, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो है ही, जीएस आता था, साथ में करंट अफेयर्स होता था, बैंक के थोड़े फाइनेंस के ये सब के क्वेश्चन होते थे। और साथ में अगर हम ग्रामीण बैंक वगैरह का भी देते थे तो उसमें कंप्यूटर आएगा ऐसा सब्जेक्ट जुड़ जाता था, उसके मार्क्स भी बहुत होते थे। तो ये थोड़ा एक वास्ट सिलेबस था। लेकिन एसएससी में मेन क्या था, प्री के मार्क्स ढूंढने हैं, वो ठीक है, एसएससी का ठीक था कि मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश, जीएस ठीक है, प्री के मार्क्स जुड़ गए। लेकिन मेंस में जो मेन फोकस हमें करना रहता था वो मैथ्स और इंग्लिश था, तो सभी मेनली मैथ्स और इंग्लिश पे ही ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन ये था पहले की बात। अब जो है ये सिलेबस चेंज हो चुका है। तो अब जो मैं सजेशन दूंगा ये कि भाई प्रिपरेशन अलग से कुछ की नहीं जाती। अब अगर एसएससी में भी सिलेबस में कंप्यूटर आ चुका है, जीएस आ चुका है, इंग्लिश आ चुका है, और प्री क्या वेटेज है नहीं, मेंस पे ही मेन है, सिलेक्शन है, तो दोनों के सिलेबस लगभग सेम ही है। तो आप ऐसा बैंक का या ऐसा एसएससी का अलग अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्रिपरेशन करिए, अच्छे से करिए, और दोनों पेपर दीजिए, जिसमें आपका अच्छा रहेगा, कृपा रहेगी, हो जाएगा। तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा ये है कि हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो ये कि हाँ, मैथ्स जो है वो एसएससी में थोड़ा एडवांस आता है। जैसे मेंस में भी हम सिलेबस में वेटेज देखेंगे तो एडवांस मैथ्स में बहुत ज़्यादा है। तो बहुत से ऐसे एस्पिरेंट है जो बैंकिंग के हैं, लेकिन उनको ये एडवांस पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी। और अभी मतलब एसएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें एडवांस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो ये एस्पेक्ट को हम एकदम साइड नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि अभी कम से कम 6 महीने तो मान के चलिए मेंस के एग्ज़ाम होने में है, कम से कम एसएससी के। तो क्या 6 महीने में आप ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा ये सब नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और पहले से आप पढ़े भी होंगे। और नहीं भी पढ़ सकते तो मैथ्स का वेटेज कितना है, 30 क्वेश्चन का है। तो
फिर भी आप उसमें नहीं में भी तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आराम से बना ही सकते हैं। तो अभी अगर हम सिलेबस देखें तो लगभग बैंकिंग के टाइप में ही एसएससी का भी मॉडल बना दिया गया है। तो ये एस्पिरेंट्स लोग के लिए एक हेल्पफुल होने वाला है। अब ये तो रही बातें हमारे सिलेक्शन से पहले की। कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको बताऊँगा जो कि सिलेक्शन के बाद हमें मतलब हमें पता होनी चाहिए कि हम बैंक में जा रहे हैं तो कैसा कल्चर है, क्या है, काम है, और एसएससी में जा रहे हैं तो कैसा है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें बैंक की, तो कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कोई एक जॉब पाना चाहते हैं बैंक में या किसी में, और उसके बाद वो क्या चाहते हैं कि वहाँ जाके मैं प्रिपरेशन करूँगा या तैयारी करूँगा ऐसा। तो मैं एक बात बता दूँ वेरी क्लियरली कि बैंक में थोड़ा वर्क का प्रेशर रहता है। हम सोचते हैं, हमें लगता है ऐसा कि सुबह 10 से 5 की जॉब होगी, ऐसा होगा, लेकिन मैं सही बात बताऊँ तो काम बहुत ज़्यादा रहता है और प्रेशर रहता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे काम में प्रेशर नहीं है, प्रेशर सभी जगह है, लेकिन हमें जो बैंक में है वो थोड़ा एसएससी के कंपैरिजन में काम का वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है और टाइम जो है वो थोड़ा कम मिलता है। तो अगर मैं बोलूँ कि हमारे लिए टाइम सेल्फ स्टडी के लिए बाद में टाइम ऐसा मिलता है कि नहीं, तो एसएससी के कंपैरिजन में आपको थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं है कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें काम उतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। आप आराम से अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ऐसे एस्पिरेंट जो मतलब चाहते हैं कि मैं कोई एक जॉब सिक्योर कर लूँ, उसके बाद फिर अपनी कोई बड़ी लंबी प्रिपरेशन कर सकूँ, तो उनके लिए एसएससी अच्छा है। अब ये तो हो गया तब के लिए जब हम उसमें जाके अपने टाइम पढ़ाई में या किसी में लगे। अगर हम बात करें कि सैलरी अलाउंसेस ये सब भी कैसे हैं, तो सैलरी स्ट्रक्चर तो लगभग सभी को पता है कि कितने ग्रेड पे है एसएससी में, कैसे-कैसे, कौन से जॉब मिलते हैं, बैंक में कैसा है, क्लर्क का कैसा है, ऑफिसर का कैसा है। लेकिन अगर एक बेसिक अलाउंस या पर्क्स की बात करूँ तो ये मैं बोल सकता हूँ कि बैंकिंग में अलाउंसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ है उसमें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एसएससी में जाने के बाद उन चीज़ों के पर्क्स या ये सब अलाउंसेस नहीं मिलते जो कि हमें बैंक में मिलते हैं। तो क्वार्टरली क्लेम्स होते हैं ये सब, तो इसका फ़ायदा हमें बैंक में मिलता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूँ वो है रिस्क के बारे में। अब ये रिस्क किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये है प्राइवेटाइजेशन का रिलेटेड। जैसे कि सभी को पता है कि अभी कुछ बैंक्स हैं, 2-3-4 बैंक्स जिनके नाम अभी गए हुए हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए। नीति आयोग ने या फाइनेंस मिनिस्ट्री को ऐसा मतलब एडवाइस दिया है या उन्हें एक रिपोर्ट दी है। तो देखिए, अभी ये पूरा बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन और मुझे इतना वो भी नहीं कि मैं बोल सकूँ कि होना है, नहीं होना है। लेकिन एक बात मैं बता के चलता हूँ, ये रिस्क तो बिल्कुल बना हुआ है कि बैंक कभी भी प्राइवेट हो सकती है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कभी प्राइवेट हो सकता है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड फैमिली वेलफेयर ये सब कभी प्राइवेट हो सकता है? या बहुत सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो कभी मतलब सरकार उन्हें किसी के हाथ तो नहीं सौंप सकती ना, वो तो सरकार के ही अंडर रहेगी। तो एसएससी में एक जॉब सिक्योरिटी है, रिस्क फैक्टर नहीं है कि वो प्राइवेट हो सकता है, लेकिन बैंक में ये रिस्क बिल्कुल बना हुआ है। तो अब ये कब तक होने वाला है, क्या होने वाला है, कैसा, इस पे पूरा बता नहीं सकते, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर आप देखेंगे तो बिल्कुल हाँ, बैंक में रिस्क फैक्टर है, लेकिन एसएससी में रिस्क फैक्टर नहीं है। तो ये कुछ छोटी-मोटी बातें थी जो मुझे लगता है कि एक एस्पिरेंट को अपना डिसीज़न लेने में या आगे मुझे क्या करना है, किधर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है, इसमें हेल्प मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होगा। आपको लगता है अगर ये वीडियो यूज़फुल रहा है और ये किसी की मदद कर सकता है